यह क्लास जो है उनके लिए है जिन्हें आपका गणित जो है उसमें केवल जोड़ घटाव गुणा भाग इससे ज्यादा कुछ नहीं आता है, और उन्होंने जीडी 2022 का फॉर्म भरा है जो 1 महीने के अंदर में है, और उनकी पूरी कोशिश है कि वो किसी तरह इस एग्जाम को पार करें, लेकिन गणित उनकी फंसी हुई है। तो मैं कहता हूं कि मेरे व्हाट्सएप क्लास पे ज्वाइन करें, क्योंकि ये व्हाट्सएप क्लास कैसे आपको हेल्प करेगा वो मैं अभी बताऊंगा। इसके लिए पहला है कि 8292453585 इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप करें, अपना नाम लिखें, शहर का नाम दें और जीडी लिखें, जिससे पता चल जाएगा कि आप इस क्लास के लिए आपने आवेदन किया है। 100% फ्री है। और साथ ही साथ चलिए अभी जो है हम अपने कैसे हम आपके लिए बोल रहे हैं कि आप इसको एग्जाम को तोड़ पाएंगे, उसको फटाफट देखते हैं। देखिए ये क्लास स्लो चलेगा, अगले 5 मिनट में ये हम जानेंगे, उसके बाद हम क्लास की शुरुआत करेंगे। तो पहला जो है हम सरलीकरण पे, देखिए 2 सवाल आते हैं, पहले 3 सवाल आते थे, चूंकि अब 25 सवाल के जगह 20 सवाल पूछे जा रहे हैं तो हम पकड़ लेते हैं कि सरलीकरण में केवल 2 सवाल पूछे जाएंगे और हम 3 क्लास में से कवर करेंगे। उसी तरह आपका परसेंटेज 1 क्वेश्चन 2 क्लास में होगा, प्रॉफिट एंड लॉस 3 क्वेश्चन हम आएंगे 5 क्लास में होगा, औसत के 2 क्वेश्चन आने की संभावना है 3 क्लास में कंप्लीट होगा, रेशियो का 3 क्वेश्चन आएगा 4 क्लास में संभव हम कवर करेंगे, समय और दूरी जिसमें ट्रेन भी है, नाव और धारा भी है, इसके 2 क्वेश्चन 4 क्लास में हम कवर करेंगे, समय और काम जो है इसके साथ पाइप और टंकी है इसके ऊपर 1 क्वेश्चन 3 क्लास में हम कवर करेंगे, सरल ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पर 1 सवाल आने की संभावना है जिसे हम 2 क्लास में कवर करेंगे। इस तरह हम 15 क्वेश्चन को हम टारगेट करेंगे और हम पकड़ लेंगे कि हम 13 क्वेश्चन को कर पाएंगे। इस तरह हम 26 मार्क्स के लिए हम फाइट करेंगे और जो है ये 26 क्लास में हम पूरे चीजों को कंप्लीट करेंगे। और अब आते हैं जरा सरलीकरण पे, जब बात करते हैं तो देखते हैं कि सरलीकरण किस किस टाइप में आता है और उसके लिए क्या क्या हमें जानना जरूरी है। तो देखिए इस टाइप के सरलीकरण के लिए बॉडमास का जानना जरूरी है और कैसे काटा पीटा जाता है वो जानना जरूरी है। ये भी देखिए, ये जो सवाल है इस सवाल को करने के लिए हमें प्रतिशत से भिन्न कैसे निकाला जाता है, पावर के बारे में जानना जरूरी है, काटना जरूरी है। ये सब 16 और 17 तारीख के 2021 के सवाल हैं। अब देखिए ये इस तरह के सवाल के लिए हमें बॉडमास और काटना जानना जरूरी है। उसके बाद जो इस तरह के सवाल हैं इसके लिए हमें बॉडमास और काटना जानना जरूरी है। तो हमें पता चल रहा है कि किस तरह के सवाल हैं, इसको भी काटने के लिए बॉडमास और काटना जरूरी है। और हम आगे आते हैं इस तरह के सवाल के लिए, देखिए भिन्न का जोड़ घटाव गुना भाग जानना जरूरी है। इस तरह के सवाल जो आते हैं तो ये सवाल के लिए देखिए केवल बॉडमास जानना जरूरी नहीं है, हमें फॉर्मूला भी जानना होगा, मतलब बीज गणित के फॉर्मूला, साथ में दशमलव का जोड़ घटाव गुना भाग भी जानना जरूरी होगा। ये तो वही भिन्न के सवाल हैं, इसके लिए भी बॉडमास का जानना जरूरी है, भिन्न का जोड़ घटाव गुना भाग और काटना जानना जरूरी है। इस तरह से ये भी सवाल है, इसमें भी आपको बॉडमास और काटना जानना जरूरी है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं, देखिए ये जो सवाल है इसमें केवल बॉडमास जानने से नहीं होगा, आपको समीकरण भी जानना होगा और काटना पीटना तो जानना ही है। इस तरह के सवाल जो हैं इसके लिए केवल बॉडमास जानना ही सही होता है, और इसके अलावा ये सवाल है इसमें भी बॉडमास और काटना जानना जरूरी होता है। इस तरह के सवाल जो हैं इसके लिए हमें देखिए क्या क्या बेसिक जानना जरूरी है, बॉडमास जानना जरूरी है, काटना जानना जरूरी है। उसके बाद दशमलव का जोड़ घटाव गुना भाग करना जानना जरूरी है, प्रतिशत से भिन्न निकालना जानना जरूरी है, पावर निकालना जानना जरूरी है, भिन्न का जोड़ घटाव गुना भाग जानना जरूरी है, फॉर्मूला जानना जरूरी है, फॉर्मूला मतलब अलजेब्रा का फॉर्मूला, समीकरण जानना जरूरी है, और वर्ड प्रॉब्लम जो है ये जानना जरूरी है। तो चलिए हमने अब समझ गए कि मोटा मोटी चीजें क्या है, कैसे क्या करना है। अब हम क्लास शुरू करते हैं। अब देखिए ये हमारे पास जो एक सिंप्लीफिकेशन या सरलीकरण का सवाल है, और इस सवाल को जो है 16/11/2021 के शिफ्ट 1 में पूछा गया था, और हमने बोला था कि इस सवाल को करने के लिए बॉडमास को जानने की जरूरत है। तो पहले हम बॉडमास को सीख लेते हैं फटाक से 1 मिनट के अंदर में, फिर उसी को सीखते हुए हम सवाल को करेंगे। एक चीज याद रखेंगे, ये उन लड़कों के लिए जिनके लिए जो है एकदम जीरो लेवल से शुरू कर रहे हैं,
तो इनके लिए यहां पर चीजें कुछ अलग टाइप से होगा, जिससे आपको कभी भी कहीं कंफ्यूजन नहीं होगा। बेसिक के साथ हम सवाल को सॉल्व करते हुए चलेंगे। तो चलिए पहले बॉडमास के नियम को जानते हैं। अब बॉडमास में देखिए हमने BODMAS, अब देखिए ऊपर लिखा मैंने 1 2 3 4 5 6। अब बी का मतलब क्या है? बी का मतलब तो देखो यार ब्रैकेट होता है। अब ब्रैकेट कितने तरह के होते हैं? अब देखिए ये छोटी ब्रैकेट है, ये मझोली ब्रैकेट है, ये बड़ी ब्रैकेट है। जब भी हम काम करते हैं तो पहले छोटी ब्रैकेट का काम करते हैं, फिर मझोली ब्रैकेट का काम करते हैं और फिर बड़ी ब्रैकेट का काम करते हैं। इस सवाल में चूंकि ब्रैकेट नहीं है तो यहां पर ये बॉड बी की हमें जरूरत है नहीं। अब देखिए ये ओ है, तो पहला काम हम किसका करेंगे? ब्रैकेट का करेंगे। फिर बॉड मास का दूसरा है कि ओ है। ओ का मतलब क्या होता है? ओ का मतलब होता है ऑफ, या हिंदी में बोलते हैं का। तो मतलब पहले ब्रैकेट का काम करेंगे, उसके बाद जो है ऑफ या का मतलब गुना होता है, इसका काम करेंगे। उसके बाद डी मतलब डिवीजन, भाग देना, ठीक है ना। और चौथा है एम का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन करेंगे। ए का मतलब होता है एडिशन, एडिशन मतलब प्लस का काम करेंगे। एस मतलब माइनस का काम करेंगे, ठीक है। अब देखो ये हमारे पास आ गया, ये बॉडमास के बगैर सरलीकरण हो नहीं सकता है। अब चलिए इसको हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं, और इस नियम को चूंकि बार बार हम बोलते जाएंगे, करते जाएंगे ना, आप देखेंगे कि आपके खून में ऑटोमेटिक चला गया है। अब देखिए इस सवाल में देखिए बी नहीं है, ब्रैकेट नहीं है, ओ नहीं है, ऑफ लिखा हुआ कहीं नहीं है, तो ये दोनों का काम तो नहीं है। तो सबसे पहला काम किसका है? डी का होगा, डिवीजन, भाग। कितने भाग हैं? ये 2 भाग हैं। तो चलिए सवाल को पहले हम लिखते हैं फिर से। अब देखिए यहां पर 2 भाग लाल रंग के हो गए हैं, तो मतलब है कि अब हम इस क्रिया को करेंगे। अब देखिए भाग के बाद क्या है? 3 है, यहां भाग के बाद 5 है। अब जिसको हम चेंज कर रहे हैं, ध्यान से देखिए हम चेंज क्या कर रहे हैं? हम भाग 3 को चेंज कर रहे हैं। तो चलिए हमने चेंज कर दिया। क्या हुआ? देखिए हमने भाग के जगह पे गुना लिख दिया, और 3 के जगह पे, ये देखिए 3 जो था इसके जगह पे हमने 1/3 लिख दिया। अब देखिए इसी तरह यहां पे भाग है 5 है, तो नेचुरली क्या करेंगे? भाग को हम गुणा कर देंगे और 5 को हम 1/5 कर देंगे, जैसे हमने कर दिया, ठीक है। आप समझ गए? तो यहां पर 2 भाग की प्रक्रिया थी, तो 2 भाग की प्रक्रिया को हमने चेंज किया। चलिए एक बार फिर से हम देखते हैं सारी चीजों को। देखिए यहां पर भाग था, यहां पर भाग था, ठीक है ना। हम इस भाग को चेंज कैसे कर रहे हैं? हम देखिए भाग को चेंज कर रहे हैं हम इस तरह से, इसको हमने 1/5 कर दिया, और हमने इसको भाग को गुना करके 1/3 कर दिया, ठीक है ना। अब देखिए इसके बाद जब करने के बाद हम काटेंगे, काटने के बाद जो है आपका जो आंसर जो है वो कैसे आएगा? अब काटने के पहले एक चीज है कि पहाड़ा जो है आपको 1 से लेके 19 का मतलब है 2 से लेके 19 का पहाड़ा पूरा का पूरा आना चाहिए। अगर आपको नहीं है तो हमारे क्लास के अंदर में से बड़े आसानी से बिना रट्टा मारे आप पहाड़ा को कैसे सीख सकते हैं 2 दिन के अंदर, हर दिन केवल 10 मिनट देकर। उसके लिए आपको क्लास जरूरी है, क्योंकि आप लोगों में से बहुत कोई है कि ये सब तो जानते हैं, लेकिन जब जरूरत पड़ता है तो नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए क्लास की बात मैं करता हूं, केवल वीडियो सफिशिएंट नहीं होता है। तो चलिए अब इसके बाद का जो प्रोसेस होगा वो क्या होगा यहां पर। अब देखिए 5 के बाद, ठीक है ना, ये 6 गायब हो गया, ये 1/3 गायब हो गया, 2 आ गया। यहां पर देखिए 45 के बाद, ठीक है ना, यहां 45 है, 9 के बाद देखिए यहां गुना आ गया, ठीक है ना, ठीक है। और ये 45 के जगह पे ये 4 आ गया। ये सब क्या है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसे हम जरा ध्यान से समझते हैं, ठीक है। तो ध्यान से समझने के लिए हम इसको काटते हैं तो हमें समझ में आएगा ये हुआ कैसे। आप भी थोड़ा दिमाग लगाएं। तो देखिए हमने 3 को जो है, इस 3 को जो हमने काट दिया और 6 को काट दिया। हमने लिखा 3 दूनी 6। हम काटना सीख रहे हैं। तो क्यों ऐसा लिखा मैंने? देखो 3 दूनी 6 होता है, मतलब ये क्या है? 3 गुना 2। ये 6 बराबर जो था
ये बराबर 6 था, ठीक है ना। और इसको हमने किससे भाग दिया, हमने भाग दिया हुआ था 3 से। तो फिर हमने इस 3 से इस 3 को काट दिया, तो बच क्या गया, बच देखो ये 2 गया, यही 2 हमने उतार के यहां पर लिख दिया, ठीक है। अब देखो इसके बाद ये -9 हमने लिखा हुआ है यहां पर, ठीक है। अब यहां पर आते हैं, 5 से हमने काटा तो 5 का पहाड़ा पड़ा 5 9 45, ठीक है। फिर हम बता देते हैं 45 कैसे बनता है। 5 को हम 9 से जब गुणा करते हैं तो 5 9 45 होता है, ठीक है ना। और हमें काटने के लिए बोला गया था 5 से, यही 5 से हमने काटा था ना। तो इस 5 से जब काटना होता है तो ये 5 यहां पर आ गया, हमने 5 से 5 को काट दिया, तो हमारे पास क्या बच गया, 9 बच गया। अब देखो ये प्लस जो है यहां उतर गया, ठीक है, और ये 9 जो है ये यहां उतर गया, ठीक है। अब देखो यहां पर तो 1 रहा, अब उसके बाद ये देखो गुणा का सिंबल है यहां पे उतर गया, ठीक है। ये 4 जो है यहां उतर गया, आप समझ रहे हैं। और ये जो 45 है, ये देखो माइनस जो है ये माइनस आके यहां उतर गया, ठीक है। और 45 जो है यहां पर आके उतर गया। देखिए ये पूरी बेसिक के साथ चल रही है, और ये लोग जैसे सिखाते हैं वैसे नहीं कर रहा हूं मैं, बेसिक सीखते हुए सवाल को कर रहा हूं, क्योंकि बेसिक के साथ जो एप्लीकेशन है वो जानना बहुत जरूरी होता है। जो कमजोर छात्र होते हैं, जिन्हें समझ में नहीं आता है बोलते हैं, उन्हें धैर्य पूर्वक इनको देखना होगा, फिर खुद से प्रैक्टिस करना होगा, और तभी आप जो है कमजोर से जो है करामत करके दिखा देंगे, आप कयामत लाएंगे, इस बात को याद रखिएगा। तो चलिए अब जो है अगले स्टेप को देखते हैं। अगले स्टेप में हमने देखा क्या है, अगला स्टेप क्या है, हमने भाग दे दिया है, अब हमारे पास गुणा करना है। तो फिर ये भाग देने के बाद यहां पर देखिए गुणा का एक सिंबल है, ठीक है ना। तो हमने जैसे भाग ये गुणा है, तो इस स्टेज से जब गुणा हुआ तो ये क्या आ गया, 4 9 36, ठीक है। तो ये 36 आया नहीं, और देखिए यहां पर एक गुणा है, ये गुणा क्या हो गया, 3 7 21, तो ये 21 यहां पर आया, क्योंकि भाग के बाद गुणा होगा, बॉड मास का मतलब यही है। फिर देखिए 5 उतर गया, ठीक है, माइनस अपना उतर गया, ठीक है, 2 अपना यहां आ गया, ये माइनस आपका उतर गया, ये 9 जो है ये उतर गया, ये प्लस जो है यहां उतर गया, ये 36 आ गया, ये माइनस जो है यहां उतर गया, और ये 45 जो है यहां उतर गया। तो हमने इस स्टेज पे क्या काम किया, केवल हमने गुणा को एक साथ किया। जो गुणा था 3 के साथ ये गुणा था, और यहां पर एक गुणा था, इन दोनों को हमने किया, बाद बाकी अगले स्टेप पर हम चले गए। फिर देखिए अब अगला स्टेप आते हैं। अब देखिए 62 और 56 है, क्यों, क्योंकि देखो पहले एडिशन है, ठीक है, और उसके बाद तो हमने एडिशन अब कर रहे हैं। तो देखो 21 के सामने कुछ नहीं है, तो हम इसको क्या मानेंगे, जब किसी संख्या के सामने कुछ नहीं हो लिखा रहता है तो उसे प्लस मानते हैं। क्या बोला मैंने, जब किसी संख्या के सामने कुछ नहीं रहता है तो उसे प्लस मानते हैं। तो हमने 21 लिखा, और प्लस 36 है, ठीक है ना, और प्लस है 5 है। तो हम यहां पे जोड़ते हैं 21 5 और 36, ठीक है। तो क्या होता है, 6 5 11 1 12 का 2 हाथ में रहा 1 3 और 2 5 और 1 6, ये देखो 62 हो गया। ये जितने जोड़े हुए थे जोड़ने का काम हमने 62 लिखा, ठीक है ना। और देखो 56 है, अब 56 हमने क्यों जोड़ा भैया, ये 56 कहां से आ गया। अब जरा हम देखते हैं, जिनके सामने माइनस है, ठीक है ना, जिनके सामने माइनस है उन्हें भी हम अलग से जोड़ते हैं। जिनके सामने माइनस है, पहले हमने क्या जोड़ा, +21 +5, सबके सामने प्लस था, +36, सारे प्लस को एक साथ जोड़ दिए।
अब हम जोड़ किसको रहे हैं, देखो -2 जो आपका ये है -2, फिर देखो -9, इस -9 को हम जोड़ रहे हैं, ठीक। देखो ये -45, इस -45 को हम जोड़ रहे हैं। जब ये 45 हमने जोड़ा तो कितना हो गया, तो 9 और 2 11, 11 और 5 16 का 6, हाथ में रहा 1, 4 और 1 5, ये 56 हो गया। तो देखो ये 56 हमने यहां पर लिख दिया। तो ये 62 माइनस 56 कहां से आया, आपको एकदम सही तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखिए हम इसको अगले स्टेज पे, देखिए किसी भी आपके YouTube के वीडियो में इतना नहीं दिखाया जाता है, क्योंकि पब्लिक नहीं देखते हैं। क्यों नहीं देखते हैं, आप में से बहुत सारे लोग को इनको आता है, वो इसको स्किप करते हैं या उस चैनल को ही देखना बंद कर देते हैं। इसके लिए विशेष चैनल बनाया हुआ है, यही सोच के कि जो जिनको ये चाहिए लेकिन चूंकि लोग देखते नहीं है इसलिए नहीं किया जाता है, उनके लिए तो मुझे करना होगा। बस यही सोच के लिए, भले 5 जन ही देखे ना, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। तो फिर मैंने 62 से, अब देखिए 56 को आपको मेरे को माइनस करना है, तो हमने 62 लिखा और हम 56 को लिख रहे हैं। तो इस तरह से हम 62 से 56 को घटाएंगे तो 2 से तो नहीं जाएगा, तो यहां से 1 पैंचा लेंगे तो ये 12 हो जाएगा। 12 से 6 गया 7, ठीक है ना, और 5 से 5 करके यहां पे कुछ नहीं, कट हो गया। तो इसका मतलब 62 से 56 अगर घटाते हैं तो बराबर 6 जो है, 6 आंसर होता है, ठीक है ना। अच्छा 12 से 6 में देखो 6 लिखना था, सॉरी मैंने यहां पे गलती कर दिया। देखिए छोटे छोटे गलती परीक्षा हॉल में भी होते हैं और मैंने तो आपके सामने किया भी बैठ के, ठीक है ना। तो ये 6 होगा, हमने गलती से क्या कर दिया था, बोल रहा हूं 6 लिख रहा हूं 7, ठीक है ना। तो 12 में से ये गया 6 हो गया। तो इस तरह से आप देख रहे हैं ये आंसर है। एक्चुअली ये क्वेश्चन का ही जो है, क्वेश्चन को मैंने फिर से टाइप किया है, लेकिन इसको जो है हमने उस आंसर को ही जो था उसको रखा हुआ है। तो आशा करता हूं कि ये सवाल आप समझ चुके हैं। अब चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। लेकिन इस सवाल पे अगर आप समझ सकते हैं कि अगर आप इस पे कम से कम 4-5 सवाल खुद से नहीं बनाते हैं तो ये देख के जब आप दूसरी स्लाइड पे चले जाएंगे इसके तरीके को भूलना शुरू कर देंगे। तो इसके लिए जरूरी है क्लास ज्वाइन करें जो मैंने पहले बताया है, और साथ में वहां पर जो प्रैक्टिस दिया हुआ है उसे करें। तो चलिए अब अगले क्लास पे, अगले वीडियो पे, सॉरी अगले स्लाइड पे चलते हैं। ये सवाल भी 16 नवंबर 2021 को आया हुआ था एसएससी जीडी में। देखिए 45 माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई, देखो ब्रैकेट शुरू हो गया यहाँ पर, ठीक है ना। ये का ब्रैकेट तो मैंने ऑफ का मतलब का होता है, इसको मैंने लिखा हुआ है इसको समझने के लिए, ठीक है। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। बॉडमास का थोड़ा सा एक नजर फिर से देख लेते हैं। बॉडमास के बारे में आपके सामने है, अब इसको बोलना तो नहीं है, इसको समझाते हुए भी मुझे इसको करना है। तो चलिए पहला सवाल है, तो देखिए 45 माइनस 3, यहां पर देखिए अभी ब्रैकेट का पहले काम होगा, इसलिए ब्रैकेट मैंने लाल कर दिया है। अब ब्रैकेट में पहले क्या होगा भैया, 4 ऑफ 6 है, का मतलब भी गुना होता है, तो ये पहले गुना हो जाएगा। तो चलिए हम पहले स्टेप को करके देखते हैं। देखो यहां पे अब ये 4 और 6 गुना होके 24 हो गया है, क्लियर है। प्लस 12 है, ये 12 यहां पर आ गया। अब देखो भाग 3 है, अब इसी का काम होने वाला है ना, ठीक है, क्योंकि भाग के बाद ही हम गुना करेंगे। तो अब भाग का काम शुरू होगा, अब मेरे को इसका काम शुरू करना है, क्लियर। ये हो गया है और इसका काम मुझे अब शुरू करना है। तो इसका काम अगर शुरू होगा तो कैसे होगा, तो सीधी सी बात है, हम यहां पर 1/3 कर दिए। 1/3 जैसे कर दिए, इससे 3 से हमने काटा, 12 को काटा, 3 का पहाड़ा पड़ा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, 3 चौके 12, ये 4 लिख दिया, ठीक है। अब तो हमें समझ में आ गया। अब हम अगले स्टेज पे जाते हैं। तो देखो अब जो क्या हुआ, हमने यहां पर 24 कैसे आ गया भैया, 24 आ गया, हमने 4 और ये 6 जो है इनके बीच में गुणा कर दिया, तो 4 छक 24 हो गया, ठीक है। और देखो ये 20 कहां से आ गया, ये 4 और 5 को हमने गुणा किया तो ये 20 आ गया,
अभी देखो ब्रैकेट के अंदर चूंकि सारी चीजें अभी भी है, इसलिए ब्रैकेट खुली हुई नहीं है, ब्रैकेट अभी भी बंद है और ब्रैकेट के अंदर काम चल रहा है, बाहर कुछ नहीं कर रहे हैं हम। इस चीज को देखें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पर 24 और 24 जोड़ेंगे तो 48 होगा, इसको मैं जोड़ के अब नहीं दिखा रहा हूं, -20, ठीक है ना, ये +6। देखो बाहर का कोई काम नहीं हो रहा है, अंदर का भी काम चल रहा है। अब ठीक है कि हम एक ने लाइन खींच दिया अलग करने के लिए। अब हमने किया, अब देखो 45 - 3 इंटू 28 + 6। देखो इतना लिखने की जरूरत नहीं होती है, इतने स्टेप्स करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि अब बेसिक से सीख रहे हैं। आगे जब सीख जाएंगे तो ये 4 स्टेप में कर लेंगे, इतना ज्यादा जरूरत नहीं होगा, लेकिन अभी सीखने के क्रम में है तो हमें करना ही पड़ेगा, आपकी समझ में सारी चीजें आ जाए। अब देखिए 45 - 3 इंटू 28, अब देखो ब्रैकेट हट गया है और ये गुना ही है, क्योंकि पहले हमें जो है यहाँ पे प्लस माइनस गुना में सबसे पहले कौन सा काम होगा, गुणे का काम होगा। तो हमने गुना कर रहे हैं, तो 28 को 3 से गुना कर रहे हैं, ठीक है। तो हम 28 को 3 से गुना करते हैं तो देखो 3 × 8 = 24 का 4 हाथ में रहा 2, 3 दूनी 6 और 2 8। ये आप भी आप मनी मन करना शुरू कर दें। अब देखिए क्या है, 45 - 84 + 6। तो फिर देखो 45 के आगे क्या है, मैंने पहले बोला था किसी संख्या के सामने कुछ नहीं होता है तो मान लेते हैं कि उसके सामने प्लस का सिंबल है, ठीक है। तो प्लस 45 और 6 को जोड़ रहे हैं, छोड़ने तो क्या करेंगे, 5 6 11 का 1 हाथ में रहा, देखो 5 6 11 का 1 हाथ में रहा, 1 4 और 1 5, 51। इस तरह आप भी करना शुरू करें। अब 51 - 84 घटा रहे हैं। अब घटाएंगे तो कैसे घटाएंगे, तो देखिए इसको जब लिखते हैं तो ये देखिए पहले क्या है, कौन बड़ा है, 84 बड़ा है कि 51 बड़ा है, तो 84 बड़ा है, ठीक है ना, 84 बड़ा है, इसलिए आप प्लस के जगह पे सामने क्या किया, माइनस के सिंबल को उतारा। अब 4 में से 1 घटाते हैं तो 3 हुआ, ठीक है ना, 8 में से 5 घटाते हैं तो 3 हुआ, इस तरह से 33 हो गया। तो देखिए चिन्ह के नियम जो बोलते हैं ना, लॉ ऑफ सिंबल्स बोलते हैं, ये भी आप बेसिक को इसी के साथ सीख रहे हैं और साथ ही साथ ये भी जानते हैं कि इस तरह के सवाल के अगर 4-5 प्रैक्टिस नहीं होते हैं तो फिर मुसीबत हो जाती है। तो आशा करता हूं ये सवाल भी आप एकदम सही रूप से समझ चुके होंगे। चलिए अब अगले सवाल पे चलते हैं। अब इस सवाल को देखें, 523 + 523 इंटू 523 डिवाइडेड बाई 523। ये देखिए एसएससी जीडी 16 तारीख के शिफ्ट 2 में आया हुआ था, 16 नवंबर पिछले साल का। तो मैं एकदम करंट इससे करा रहा हूं कि आपको समझ में आए, और इसमें अगर बोर्ड मास के थोड़ी सी रूल नहीं जानते हैं तो हर वक्त गलती करेंगे। तो चलिए इसको करना कैसे है, बड़ा सिंपल है। आपने लिखा, पहले बोर्ड मास को रख देते हैं सामने, ठीक है ना। तो फिर इसमें क्या है कि भैया देखो इसमें डिवाइड का काम पहले है। अब बोर्ड मास देखोगे तो इसमें सबसे क्या है, प्लस गुना भाग। सबसे पहले क्या काम करोगे, ये 3 नंबर वाला भाग का काम करोगे। तो फिर क्या लिखोगे आप, आपने देखो भाग का काम के लिए इसमें है, और ये भाग जैसे ही होगा ये क्या होगा आपको पता है, आपने अभी तक किया है, हाँ जी हाँ एकदम, आपने सोचा 1/523 हो गया, ठीक है ना। अब जैसे 1/523 हो गया, अब क्या करना है, अब आपको कटम कुटम करना है, ठीक है ना। तो कटम कुटम जैसे आप करते हो तो फिर आप क्या करते हो, आप ये 523 को जो है इस 523 से काट देते हो, तो आपका हो गया ना। अब आप अगले इस पे स्टेज पे आते हो, तो देखो ये 523 से 523 कटा तो क्या हुआ, ये 1 बच गया, तो ये गुना 1 हो गया। तो गुना 523 को 1 से गुना करोगे तो क्या होगा, 523 ही होगा। तो 523 + 523 है। अब 523 को 523 के साथ जोड़ोगे, अब जोड़ तो मैं करके अब नहीं दिखाऊंगा ना, बहुत आसान है, आपको 1046 आंसर होगा, जो इसका आप यहां पर देख रहे हो यही इसका आंसर है। तो आपने समझ लिया है। और ये सारे सवाल जो हैं, जी हाँ इस तरह के हल्के सवाल भी आते हैं, लेकिन अगर बोर्ड मास नहीं जानते हो, पहले आपने इसके साथ इसको जोड़ दिया तो फिर गड़बड़, इसके साथ इसको गुना कर दिया तो भी गड़बड़, तो फिर आंसर आपका कभी नहीं आएगा। तो चलिए अब अगले सवाल पे चलते हैं। इस सवाल को करते हैं। देखिए ये एसएससी जीडी 16/11/2021 शिफ्ट 1 में, मतलब 16 तारीख का, 16 17 2 दिन का हम टेस्ट कर रहे हैं। तो आपने देखा कि ये सवाल आया हुआ था। अब इस सवाल को जरा ध्यान से देखें। देखिए 12%, 4%, 7% और ये 2 है ऑफ।
ऑफ। ऑफ ऑफ का मतलब क्या होता है आप भी जानते हैं, ऑफ का मतलब होता है का मतलब होता है गुना। लेकिन क्या होता है, अंतर क्या है, तो का क्यों लिखा जाता है? अगर भाग के बाद गुना होता है, ठीक है ना, लेकिन अगर का है तो पहले का काम होगा, गुना होगा, फिर भाग होगा। इस चीज को याद रखेंगे। ऑफ अगर होगा तो पहले होगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो शुरू करने के पहले प्रतिशत से भिन्न, अब पहला हम समझ लेते हैं। 2% मतलब 2/100। तो देखो प्रतिशत क्या हुआ, ये प्रतिशत जो है, यही प्रतिशत जो है आपका जो चेंज होके 100 में पलट गया। प्रतिशत का मतलब देखो, प्रतिशत के बेसिक में भी यही सीखना पड़ता है। तो 2% मतलब भिन्न में बताएंगे तो क्या लिखेंगे, 2/100। तो फिर हमारा क्या है कि 12% है, तो 12% को क्या लिखेंगे, 12/100। अब देखो ऑफ है, ऑफ का मतलब क्या होता है, गुना है। देखो कहीं भाग और कुछ नहीं है, तो ऑफ का मतलब है। देखो यहां पर एक चीज आप 10⁶ है, ऐसे हिसाब से 10⁶ का काम पहले होना चाहिए, लेकिन यहां कोई अंतर नहीं हो रहा है, इसलिए मैं इसको बाद में करूंगा, क्योंकि हम बेसिक को समझ रहे हैं, बहुत सारे बेसिक एक साथ नहीं। तो हमने 12 को 12/100 लिखा। ऑफ को क्या करूंगा, ऑफ को मैं गुने के सिंबल में चेंज कर दूंगा। ठीक है, हो गया। फिर 4% है ना, ये 4% है, तो 4% क्या होगा, सीधी बात है, 4/100 हो गया। फिर ऑफ का मतलब गुना, फिर 7% मतलब 7/100, फिर ऑफ का मतलब गुना, फिर देखो 2 है, ठीक है। अब देखो आ गया, यहां तक तो हमने कर दिया। ये जो पार्ट है हमने कहां का किया, हमने यहां तक के पार्ट का किया, ठीक है। अब है हमें 10⁶ है। 10⁻, क्या है, 6 है। 6 का मतलब क्या होता है, मतलब बोलता है कि जनाब आप 10 को 6 बार गुना कीजिए। चलिए मैं लिखता हूं। तो हमने गुना दिया, फिर देखो 6 बार, 1 2 3 4 5 और 6, मतलब हमने 10 को 6 बार गुना किया। ये 6 का मतलब है 10 को हमने 6 बार गुना किया। ये तो समझ में आ गया। अब देखो सब गुने में है, यहां पर भी गुना 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 है, और ये सब जगह गुना है। तो फिर यहां पे काटा जा सकता है, तो कैसे काटेंगे, इस शून्य को इस 10 के एक शून्य से काट दिया, इस शून्य को 10 के इस शून्य से काट दिया। क्यों, क्योंकि सब गुना और भाग के चिन्ह के अंदर है, कहीं पर भी जोड़ घटाव नहीं है, इसके लिए। फिर देखिए इस 0 को हमने इस 0 से काट दिया, फिर इस 0 को हमने इस 0 से काट दिया, फिर हमने इस 0 को जो है इस 0 से काट दिया, फिर हमने इस 0 को जो है इस 0 से काट दिया, ठीक है। अब देखो हम 4 7 8 है, इसको गुना करना है। 12 को हम सुविधा के लिए करते हैं, तो 4 को पहले 2 से गुना कर देते हैं, 4 दूनी 8, 8 सते 56, मतलब ये सारा गुना करने के बाद 56 आता है, और इधर 12 है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, ये अब कहां पे आके रुका, 12 गुने 56, ये 12 निकल गया, ठीक है ना, और ये 4 दूनी 8, 8 सते 56 हमने लिखा। अब चलिए हम 56 और 12 को हम गुना करते हैं। तो 56 हमने लिखा, 12 यहां पर लिखा, और इसे हम गुना कर रहे हैं, ठीक है ना। तो देखो 12 को अगर जब 6 से गुना करते हैं तो 12 छक क्या होता है, 72 होता है। तो 72 का 2 बैठ गया, हाथ में कितना रहा, 7 बचा हुआ है। ये देखो हमने 7 यहां पे हाथ पे रखा है, इसको लिखा 12 जमा 7 है। अब 12 पचे 60 है, 60 के साथ 7 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 67 हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो 67 हो गया। तो फिर ये क्या हुआ, 672, तो बराबर क्या हुआ, 672, और ये इस तरह से 672 इसका आंसर हुआ। तो आशा करता हूं कि आप इसको समझ चुके होंगे।
कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। तो चलिए अब कुछ और बातें कर लेते हैं। अब देखिए कि ये सवाल जो है, ये सवाल आपका 17 तारीख के शिफ्ट 3 में आया है। तो अभी जो इस सवाल को है कि हम आपके लिए होमवर्क के लिए देना चाहते हैं कि आप इन्हें होमवर्क करेंगे और इसमें से कौन सा सही आंसर है उसे बताएंगे। तो ये आपका जो है होमवर्क है, ठीक है। अब जरा थोड़ी सी बातें इस पे हम कर लेते हैं। आप इसको ऐसे इस तरह के फॉर्म में देख के घबराइए नहीं। सबसे पहला कि देखिए ब्रैकेट है तो ब्रैकेट के अंदर में काम होगा। ब्रैकेट के अंदर में भी सबसे पहला काम क्या होगा, इसका काम होगा, ठीक है। ये 1 नंबर काम है। और उसके बाद देखो भाग है, ठीक है ना। ये भाग जो होगा ये दूसरा स्टेप होगा आपका। इसके बाद जो है ये ब्रैकेट हट जाएगा। हट जाने के बाद क्या होगा, हट जाने के बाद जो है ये सब भाग में आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये तीसरा स्टेप है, ये भी तीसरा स्टेप होगा। और सेम वे जब ये चल रहा है, जब आप यहां पर फर्स्ट स्टेप कर रहे थे, यहां पर भी जो है आपको फर्स्ट स्टेप करना है इस ब्रैकेट के अंदर में, ठीक है। तो यहां पे जो भी है होने के बाद ये ब्रैकेट खुल जाएगा। तो फिर आपको जो है ब्रैकेट खोलने वाला दूसरा स्टेप होगा, ये तीसरा स्टेप होगा। फिर जो आपको बटे में आएगा उससे अल्टीमेटली फोर्थ स्टेप होगा। और फोर्थ स्टेप होने के बाद इनमें से कोई आंसर होगा। तो कोशिश करेंगे, इस बात को 2-4 बार सुनेंगे तो कोशिश करेंगे तो बहुत नजदीक तक पहुंचेंगे। देखिए जो भी कमजोर है वो एक बात को समझे, केवल आपको देखने से इस सवाल का हल आएगा। मैं अगले वीडियो में, कल जो वीडियो दूंगा उसमें इस सवाल को हल करूंगा, फिर आगे बढ़ूंगा। लेकिन अगर आप कोशिश करते हैं और जो भी आप इसके जवाब दे पाते हैं वो कमेंट बॉक्स में करें। कल 6 बजे फिर से क्लास शुरू होगा तो मुझे अच्छा भी लगेगा और ये आपकी कोशिश जो है आपको जो है वर्दी तक जरूर पहुंचाएगा। इस बात को याद रखें। तो चलिए अब आगे की कल के बारे में थोड़ी सी बातें और कर लेते हैं। जिन्होंने सर पे कफन बांधा है कि इस बार वर्दी लेकर रहेंगे, उनसे तो मुझे यही कहना है कि मेरे व्हाट्सएप क्लास को जरूर ज्वाइन कीजिए। भैया फ्री है, 1 रुपया नहीं लगता है। लेकिन अगर वीडियो से सोचेंगे गणित सीख रहे हैं तो मैं ओपनली बोल देता हूं, अगर आप गणित में कमजोर हैं तो आपसे मूर्ख कोई नहीं है। इस बात को एकदम अच्छी तरह समझ लें। और इसके लिए जो क्लास देते हैं, पैसे देकर करते हैं, तो क्लास में भी क्या होता है कि अच्छे बच्चों को पढ़ाने के लिए ऊपर से शुरू करते हैं तो सब सारी चीजें ऊपर जाता है। इतना विस्तृत करके समझाने का किसी के पास वक्त नहीं है। तो सीधी बात है कि नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप कीजिए, ठीक है ना। और अपना नाम, शहर और जीडी जरूर लिखेंगे। और एक है कि अगर आप दोस्तों को भी शामिल करना चाहते हैं जिनके गणित कमजोर हैं, तो वर्दी उन्हें भी दिलाना चाहते हैं तो इसे जरूर शेयर करेंगे। बात बाकी मर्जी आपकी है। और साथ ही साथ एक ही बात बोलूंगा कि कल का जो क्लास है वो कल शाम को इसी 6 बजे होगा। ओके देन, बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।